हेलो बच्चों, let's read the question. There is an insulator rod of length L and of negligible mass with two small balls of mass M and electric charge Q attached to its ends. The rod can rotate in the horizontal plane around a fixed vertical axis, crossing it at a distance L by 4 from one of its ends. At first, the rod is in unstable equilibrium in a horizontal uniform electric field of length strength E. Then we gently displace it from this position, determine the maximum velocity attained by the ball that is closer to the axis of the subsequent motion. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be charge placed in, and here the key concept will be torque produced in non-uniform electric field. तो जब भी हम किसी भी चार्ज सिस्टम को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म हो तो हमारे पास जो चार्ज का सिस्टम है अगर वो एक दूसरे से अटैच्ड है तो यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें टॉर्क की, इट इज गिवन एज I इंटू एल्फा। I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एल्फा इज द एंगुलर वेलोसिटी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे एक इंसुलेटर रॉड दे रही है जिसकी लेंथ L के बराबर है और दो चार्जेस को जिसका मास यहाँ पे M और चार्ज Q के बराबर है हमने इसे अटैच करके यहाँ पे प्लेस किया है। नाउ जैसे ही हम यहाँ पे इसको इस तरीके से रखते हैं तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में प्लेस किया गया है। तो ये हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में तब होगा जब थीटा की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में 180 डिग्री के बराबर होगी। यानी जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट होता है, अगर हम इसको डाइपोल मोमेंट से कंपेयर करें, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पे होंगे, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन ऑब्टेन होगी। तो अगर हमने यहाँ पे जो सिस्टम है उसको इस तरीके से प्लेस किया है और हम मान के चलते हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डाइपोल मूवमेंट पी की डायरेक्शन है। इस पर्टिकुलर केस में अगर ये फर्स्ट कंडीशन है जो कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो यहाँ पे केवल पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी। सो वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन सिस्टम इट कैन बी गिवन एज इन टर्म्स ऑफ, अगर हम डाइपोल मोमेंट यहाँ पे लिखें तो ये हो जाएगा Q इंटू E इंटू L के बराबर। E इलेक्ट्रिक फील्ड है, L इज लेंथ बिटवीन द सिस्टम एंड Q इज अ चार्ज ऑन द गिवन मास। सो इसको हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे देंगे। नाउ अगर हम इसको जो सिस्टम दे रखा है इसको यहाँ पे थीटा एंगल से डिस्प्लेस कर देते तो कुछ इस तरीके से इसकी पोजीशन हो जाएगी। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमारे पास पोजीशन दे रखी है दैट इज L/4 फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, यानी यहाँ पे ये जो डिस्टेंस आएगी L/4 की होगी और जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगी 3L/4 की होगी। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जब हमने इसको थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया तो इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास दोनों मासेज हैं इस पे फोर्स लगेगा, एक पे इस डायरेक्शन में, दूसरे में इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से जो दोनों मासेज हैं इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो गिवन सिस्टम है मोशन की कंडीशन में आ चुका है। यहाँ पे मोशन की कंडीशन में आने की वजह से इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी और हमें यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम की वैल्यू पूछी गई है। यानी जब हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी उस पर्टिकुलर केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू 0 एंड बाय यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी नो दैट यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होती है वो सेम होती है। यानी जो फर्स्ट केस था जब हमने अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रखा था उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी इन द सेकंड केस जब हमने इसको थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है Q इंटू E इंटू L इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ I ओमेगा स्क्वायर। नाउ यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा Q इंटू E इंटू L इक्वल्स हाफ ओमेगा स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे आ जाएगा M इंटू L/4 का स्क्वायर, क्योंकि एक हमारे पास जो फिक्स एक्सिस है उससे L/4 डिस्टेंस पे है, दूसरा 3L/4 की डिस्टेंस पे है फ्रॉम द गिवन एक्सिस। तो ये आ जाएगा Q इंटू E इंटू L इक्वल्स हाफ ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद M इंटू L स्क्वायर बाई 16 प्लस M इंटू 9L स्क्वायर बाई 16 के बराबर। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व करें तो वी कैन से इट विल बी
Q इंटू ई इंटू एल इक्वल्स 1/2 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 9 ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर, दैट इज 10 m इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16, और ये हो जाएगा 2 5 जा 10। यहाँ से वी कैन से हियर जो एल से एल कैंसिल होने के बाद जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी दैट विल बी 16 Q इंटू ई डिवाइडेड बाई m इंटू एल and it will be multiplied with 5. Now यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 16 Q इंटू ई डिवाइडेड बाई 5 m इंटू कैपिटल L के बराबर। नाउ यहाँ से हमें वेलोसिटी मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी है V मैक्स, दैट विल बी गिवन एज R ओमेगा। R की वैल्यू हो जाएगी L/4 इंटू ओमेगा, और अगर हम यहाँ पे L/4 को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा 16 Q इंटू ई डिवाइडेड बाई 5 m इंटू एल के बराबर। तो ये वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट के अंदर लिखने पे 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, सो V मैक्स की वैल्यू हो जाएगी, इट विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ Q इंटू ई इंटू एल डिवाइडेड बाई 5m. This will be the final answer. So from the given question we can say here the maximum velocity will be Q into E into L divided by 5m whole raised to power 1/2. Option third will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.